तो बजी सूरत फातिहा की आवाज नहीं आ रही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मैंने कुरान पाक शुरू किए हुए अपने माँ बाप के लिए, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया हुआ है। और रोजा हम्म। नहीं रख पाती क्योंकि तबीयत खराब है और हमारे घर नहीं नहीं, आपकी ऐसा सेहत तो मेहमानों की। जी, इसलिए रमजान के मैं छोड़ूंगी नहीं। बाकी आपकी ये बातें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं, उसे फॉलो करती रहती अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। कलसूम इरफान। जी रमज़ान के हवाले से लेक्चर सुनना शुरू किए हैं। और हम्म। इसके अलावा यह है कि थोड़ा सा अपने खाने पीने का रूटीन, मतलब उसमें भी थोड़ा कमी की है। मतलब पहले हम्म, था कि वक्त बे वक्त खाते पीते रहते थे, थोड़ा वो के बाद में फिर रमज़ान की तैयारी के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हों। और इसके जज़ाकल्लाह खैर। अलावा अपनी बुराइयों को मतलब जो खामियां हैं, गलतियां, उन पर फोकस किया है कि वो अभी से हम छोड़ना शुरू कर दें। मतलब ठीक है। गुस्सा है, कहीं ना कहीं गिबत हो रही होती है, तो इस पर थोड़ा अब ज्यादा गौर करने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि रोज़े के अदब में से है ना, गुस्सा नहीं करना है, शाउट करना, चीखना चिल्लाना रोज़े के अदब के ख़िलाफ़ है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने इससे ज़रूर बचना है और अपने एहतमाम के साथ रोज़ा रखना और उसकी तैयारी करना है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर हमने अब रमज़ान की तैयारी कर ली। बिल्कुल सही आपने समझा, हमें जिस्मानी तैयारी भी करनी है, रूहानी तैयारी भी करनी है, और हमें अपने घरों की और हर हर तरह से तैयारी करनी है कि एक बहुत अहम मेहमान आ रहा है हमारे घर, और हमें उसके इस्तकबाल के लिए उस वक़्त भागना दौड़ना नहीं है, बल्कि उसकी पहले से भी, ये भी एक तरह से मेहमान ही है। उसके बाद रमज़ान का आगाज़ कैसे होता है? रमज़ान का आगाज़, रमज़ान का इस्तकबाल, अगला पॉइंट यह है कि दुआओं से करें। और दुआएं कैसे करनी है? रमज़ान का चाँद देखने का एहतमाम करें, क्योंकि आमद रमज़ान का फ़ैसला चाँद देखने पर होता है। कैसे रमज़ान शुरू होगा? कि चाँद देखने, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे लोग देखें, लेकिन एहतमाम होना चाहिए। अब 28 फरवरी को इंशाल्लाह इंशाल्लाह 29 शाबान होगा। 28 फरवरी को 29 शाबान। तो या तो फिर उस दिन रात को नजर आएगा चांद, या फिर यकुम को नजर आएगा। ठीक है, 28 को रोजा नहीं हो सकता, 28 को 29 है, 29 शाबान है, तो 28 की शाम में हमें चांद नजर आएगा, या फिर यकुम को, फिर तो वो तो जाहिर है। चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। हम सिर्फ रमज़ान का चांद देखते हैं, लेकिन रमज़ान सॉरी ईद का देखते हैं, रमज़ान का भी चांद एहतमाम से देखें। रमज़ान की आमद का फैसला चांद देखने पर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल हिलाला फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फ़अफ़्तिरू फ़इन गुम्मा अलैकुम फसूमू सलासीना यौमन। सही मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रमज़ान का चांद देखो तो रोज़ा रखो, और जब शवाल का चांद देखो तो अफ्तार करो, और अगर तुम पर मतला अबर आलूद हो तो 30 रोज़े पूरे कर लो। अब इससे चांद देखने की, लेकिन अगर हमारे यहाँ रोयत हलाल कमेटी चांद देख रही है और वो चांद का ऐलान कर रही है, तो हमें तब भी इस पर जो है वो इक्तिफा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो लोग चांद देखें तो नया चांद देखकर मांगी गई दुआ कबूल होती है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं, ऐसे घर में हैं, और आप अब छोटा सा चांद है या आपको नज़र नहीं आ रहा, तो बस पता चल गया कि चांद नज़र आ गया है, तो फिर आप उसी वक्त ही खूब सारी दुआएं कर लें। एक और बात जो भी हमने किताबुल सियाम में पढ़ी, कि इस बात की बहस में नहीं पढ़ना कि गवर्नमेंट हमारा एक रोज़ा खा गई, और रोज़ा किसके हिसाब से रखना है। आप जिस इलाके में हैं वहाँ पर जब रोज़े के
का ऐलान हो जाए तो हमें रोज़ा रखना है। ये जो हम कह देते हैं कि नहीं चांद तो 2 तारीख का था और गवर्नमेंट ने एक रोज़ा खा लिया, तो ये इस तरह की बातें मज़ीद शक व शुबा और वक्त ज़ाया करती हैं। बस हमें उसको एतमाद करना चाहिए और उसके ऊपर रोज़ा रख लें। रमज़ान का इस्तकबाल खुशी और दुआओं के साथ करें। नया चांद देखने की दुआएं हैं और उसमें इंशाल्लाह आज ये शेयर हो जाएंगी आपको ग्रुप में। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्ला। ए अल्लाह, हम पर ये चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, ये चांद यानी कि ये महीना, चांद से मुराद यहाँ पर ये मंथ है, हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा और उस चीज़ की तौफीक के साथ जिसको तू पसंद करता है और जिससे तू राज़ी होता है। ए चांद, हमारा और तेरा रब अल्लाह है। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है और हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अमन की, ईमान की, सलामती की। हम खुद इतनी दुआएं मांग भी नहीं सकते हैं जितनी अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने हमें यहाँ पर बता दी हैं और हम सबको सिखा दी हैं दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये कितनी खूबसूरत दुआ है कि ये महीना हमारे लिए अमन और ईमान और सलामती और इस्लाम, अब देखें एक एक चीज़ उसमें आ गई है कि अल्लाह ताला इसके लिए हमारे लिए इस चांद को मुकर्रर फरमा दे। तो अब हमने, और फिर ये देखें कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही दुआएं मांगें, बल्कि और भी किसी कोने में किसी अलग जगह पर खड़े हो जाएं और खूब खूब सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला ये महीना वाकई हमारे लिए तकवा के हुसूल का हो, अल्लाह की रज़ा पाने का हो और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर उसमें आप ये भी देखें कि अपनी इस्तग़फ़ार करना, नेकियों की बहुत ज़्यादा तौफीक मांगना, इस रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला से दुआएं करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप देखें कि नया चांद देखकर दुआएं कबूल होती हैं, तो आप उसके लिए कोई भी दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से इबादत की तौफीक मांगें, रमज़ान की रहमतों और बरकतों को समेटने की दुआएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की अल्लाह सुब्हानहू व ताला से दुआ मांगे और हर उस काम से बचने की। क्योंकि यहाँ पर दुआ क्या है, व तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तरदा, अल्लाह ताला ऐसे कामों की तौफीक वाला हो ये महीना कि जो आपको पसंद आ जाए, जिनसे आप राज़ी हो जाएं। तो अल्लाह करे हमारा ये रमज़ान पिछले समय तमाम रमज़ानों से ज़्यादा बेहतर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा नेकियों से भरपूर हो। ठीक है, तो आज हम यही एक ही टॉपिक, क्योंकि चलिए हम अपना लेसन आज देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं चौथा पारा सूरत निसा। चौथा पारा है और सूरत निसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3 आयत पढ़ ली थी सूरत निसा की, आगे देखते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतू, और दो, निसाआ, औरतों को, सदुक़ातिहिन्ना, मेहर उनके, निहला, खुश दिली से, फ़इन, फिर अगर, तिबना, वो खुशी से दें, तौबा पीछे भी पड़ा है, खुशी से दे दें, लकुम, तुम्हें, अनशई, इन कोई चीज़, मिनहु, इसमें से, नफसन, खुद, फ़कुलूहु, तो खाओ उसे, हनी अन, खुशमज़ा, मरीआ, खुशगवार समझकर, वला, और ना, तो सुफहा, तुम दो नादानों को, अमवालकुम,
مال اپنے، التی وہ جو، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن قیام کا ذریعہ، ورزقوہم اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے، وقسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفہ بھلی اچھی، وابتلو اور آزماتے رہو، ابتلا ولا یبلونکم، بلا یبلو سے ابتلا، آزماتے رہو، آزمائش کرتے رہو، یتاما یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بالغو وہ پہنچ جائیں، نکاح نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر، آنستم پاؤ تم، منہم ان میں، رشدن سمجھ بوجھ، فدفعوا تو دے دو، الیہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، تأکلوہا تم کھاؤ انہیں، اسرافن اسراف کرتے ہوئے، وبدارا اور جلدی کرتے ہوئے، ان کے، یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، غنین غنی، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، فقیرن محتاج، فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے، فَإِذَا پھر جب، دفعتم دے دو تم، الیہم انہیں، اموالہم مال ان کے، فَأَشْہِدُوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبا خوب حساب لینے والا۔ بس یہاں تک آج کا لیسن ہے جی۔ تلاوت۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अ, हमने पीछे रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में पढ़ा। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया उसके लिए। दो तीन चीज़ें ताल्लुकात के बारे में करना चाह रहे थे। एक बात ये कि हमें ये देखना है कि हम किसी को क्या दे रहे हैं। हमें अच्छा सलूक करना है, हमें ताल्लुकात को तरोताज़ा रखना है। आम तौर पर जो मसाइल होते हैं वो वहाँ पर जहाँ हम कुछ करके तवक्कुआत भी फिर रखते हैं कि उसको भी कम से कम इतना करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए था। यहाँ पर फिर हमारे देने में और उसमें थोड़ा थोड़ा फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह की आयात पढ़ाई जा रही होती हैं तो बजाय इसके कि हम ये सोचें कौन क्या करता है और क्या नहीं करता, बस ये देखें कि हमें करना है। यह मुझे अच्छी लगी बात कि हमें बिल्कुल हर तरह के तवक्कुआत या रिस्पॉन्स से बेनियाज होकर यकतरफा तौर पर भी अच्छे करते जाना है इंशाल्लाह। दूसरी बात जो मैं आम तौर पर कहती हूँ कि आई डिसएग्री, मैं इस इन बातों को के साथ एग्री नहीं करती कि जो ये हम कहते रहते हैं कि जो सबके साथ अच्छा करता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, वो आखिर में तन्हा रह जाता है। जी नहीं, जो लोग अच्छा करते हैं और जिनको अल्लाह का साथ मिल जाए उनके लिए क्या तन्हाई है। और यानी हमने लोगों के साथ सारी जिंदगी अच्छा, रिश्तेदारों के साथ अच्छाई और खैर इसलिए की थी कि हमारे इर्द गिर्द महफिलें जमी रहें और लोग हमारे वाह वाह करें और हमारी तारीफों के झंडे लटकाएं। हमें तो आखिरत से अजर चाहिए। और जो इंसान अच्छा करता है वो तन्हा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने तो अच्छाई की भी इसलिए नहीं थी कि हमारे हमारे इर्द गिर्द मजमे लगे रहें। हमने तो अल्लाह की खातिर की है। और अगर आप अकेले भी हैं और आपके साथ अल्लाह है और अल्लाह की किताब है और और आपको कोई गिल्ट नहीं है और आपको ये खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर एक के साथ अच्छा किया, तो इससे बड़ी और सेटिस्फेक्शन क्या है। और कल वो सब्र पर पढ़ा रही थी तो किसी ने कहा, मैं जैसे बात करी थी कि सब्र बर्दाश्त करना है, नेगेटिव रिएक्शन से बचना है, लोगों की गलत बातों पर फौरन फौरन रिएक्ट नहीं करना। तो कह रही थी कि जो बंदा सब्र करता है या इस तरह बर्दाश्त, तो सब उसको बेवकूफ़ समझते हैं, किसे पता ही नहीं चलता। ये कैसी मेंटेलिटी है। और हम इस बात को बॉदर ही क्यों कर रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ समझते हैं, तो समझते रहे। तो हम तो बेवकूफ़ नहीं हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। और मुझे लगता है कि ये जो सेंटेंसेस है ना जो मैं आपको लोगों के बता रही हूँ, ये दरअसल हमें उस सही काम से रोकने के लिए। हाँ, सब्र ना करो, बदतमीजी करो, खूब चढ़ चढ़ के जवाब दो ताकि लोग तुम्हें अक्लमंद कहें। इसे अक्लमंद कहना शुरू हो जाएंगे। और हम लोगों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा अखलाक, अच्छा रवैया रिश्तेदारों के साथ इसलिए नहीं कर रहे कि हमें दुनिया में उसका रिवॉर्ड चाहिए। हम तो अल्लाह का हुक्म है, हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो ये मैं सोच रही थी कि हमारे जितने भी मसाइल हैं, चलें हम सब लोग जो इस महफिल में मौजूद हैं, अगर हम देखें कि हम में से किसी को जंग की मुश्किल है, जंग का सामना करना पड़ा। नंबर दो, हम में से कितने लोग हैं जिनको किसी भी घर वाले या रिश्तेदारों को जेल में है, कोई नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जिनको अदालतों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके पेशेंट अस्पतालों में पड़े हुए हैं या कोई कोई ऐसी बीमारी का शिकार है, कितने लोग हैं ऐसे। हमें कर्ज की मुशक्कत है, हम पर कर्ज है, कितने लोग ऐसे हैं, कोई भी नहीं। तो हम किस किस बात के लिए हमारे सारे मसाइल, हमारे सारे डिप्रेशन, हमारी सारी मुश्किलात किस वजह से हैं? सिर्फ लोगों के रवैये, बस। और हमने इस बात को इतना ज़्यादा महसूस का इसी में, क्योंकि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा इलाज और टेंशन का और एंजाइटी का और इसका कि आप अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं।
नमाज, कुरान, इबादत, जिक्र, वो तो जाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमा दिया, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, उनसे तो मिलना ही मिलना है इत्मीनान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को प्लीज़ प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ करें। खा आप दुनिया के लिए करें, आखिरत के लिए करें, कोई काम करें, किसी को हुनर सिखाएं, किसी को पढ़ाएं। अपनी ज़िंदगी का ये जो रिटायर्ड लाइफ है ना ये नहीं होनी चाहिए। बस कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बामकसद, इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे रवैये। अब सोचें ज़रा, देने वाला कभी महरूम रह सकता है? देने वाला कभी महरूम हो सकता है? नहीं हो सकता। जब अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसको पलट कर कई गुना बढ़ा कर देता है, तो देने में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप माल ही दें। आप किसी को हुनर दें, किसी को अच्छा मशवरा दें, किसी के लिए किसी को दुआ दें, किसी को आसानियां दें, किसी की गलतियों को दरगुजर कर दें। किसी वक्त आप गुस्से में हैं और अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं और आप ना करें, तो भी ये भी तो देना ही है ना। माफ कर देना भी तो देना ही है। तो इससे आप देखें हमारी अपनी जिंदगियों में कितनी ज़्यादा आसानियां आ जाएंगी। और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करें कि कुरान ही है जो हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर डिप्रेशन से, तकलीफ से और ज़िंदगी की शाहराह पर हमारी हर लिहाज से रहनुमाई कर सकता है। बहुत अच्छा लगा, किसी ने काफ़ी दिन पहले मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि जब सूरत अल बकरा पढ़ ली थी तो मुझे लगता था कि बस आगे सिर्फ ईमान वगैरह की बात होगी, या मैं सोचती थी इतने बाकी 30 पारे क्या पढ़ना है। हमने सूरत अल बकरा में हर तरह की हिदायत अमली ज़िंदगी की भी, और नमाज, रोज़ा, सब कुछ पढ़ लिया। सूरत आले इमरान पढ़ी तो बिल्कुल लगा कि ये बिल्कुल ही और डिफरेंट बातें। ग़ज़वा उहद पर तबसरे में और इतना कुछ सीखा। अब सूरत निसा शुरू हुई है, तो अभी तो पूरा कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक हमने, और जिन लोगों ने, हमने भी जब तक कुरान नहीं पढ़ा था, और जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा उनको लगता है बस कुरान डूज एंड डोंट्स की किताब है, और कुरान शायद पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और कुरान पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुरान तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए आई है। ये अल्लाह ताला ने एक गाइड बुक दी है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह इसकी रोशनी में अच्छा और आसान बनाते हैं। ठीक है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपनी सी कोशिश कर रहे होते हैं मज़ीद आगे लोगों को कुरान से की तरफ जोड़ने की। जी, चलिए आगे हम देखते हैं अपना सबक। व आतुन निसा असदुक़ातिहिन्ना निहला, और औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा करो। फिर अगर कोई चीज़ वो तुम्हें अपनी खुशी से दे दें तो तुम उसमें से खा सकते हो। यहाँ जो हमने बात शुरू की है रिश्तेदार, पहली आयत में और दूसरी आयत से, असल में ये यतीम बच्चियों के बारे में अहकामात हैं। यतीम लड़के बालिग होने के बाद वो उस तरह यतीमी के हुक्म से निकल जाते हैं, लेकिन यतीम लड़कियां बालिग भी हो जाएं तब भी वो बाइख्तियार नहीं थीं उस माशरे में। और आम तौर पर लोग क्या करते, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि यतीम बच्चियों की परवरिश करते, फिर उनके अगर ना माल होता तो उनको ज़बरदस्ती अपने ही निकाह में रखते, या ताकि ना ये घर बाहर, अब कोई उसमें अट्रैक्शन नहीं, कोई हुकूक की अदायगी नहीं, और ज़बरदस्ती में, ताकि और बाकी अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए और भी शादियां की हुई हैं, और यतीम बच्चियों से ज़बरदस्ती निकाह करके रख लेते, ताकि एक तो कोई उनके हुकूक के बारे में पूछने वाला नहीं होगा, और दूसरी बात क्या कि वो माल भी घर ही रहेगा।
اصل میں تو مال کی ہے نا، انسان اس کے جذبات یا اس کی تو کوئی اہمیت نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی کہ اگر تم یتیم سے بھی نکاح کیا اور کوئی اور بھی کیا تب بھی انصاف کرو، عدل کی کڑی شرط لگائی ہے کہ انصاف کرنا ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر یہاں پر کہا کہ اب کیا ہوتا کہ ایک اور بھی، کہ ایک تو مال رکھنے کے لیے شادی کر لیتے، دوسری بات یہ کہ ان کے مہر ادا نہیں کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت اتری کہ مہر ادا کرنا واجب ہے، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کا اس آیت میں خطاب شوہروں سے ہے، اور نحلا کے خوشی سے ان کے مہر، صدقاتہن ان کے مہر دو خوشی سے۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی پیمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گفٹ ہے، وہ ایک حق ہے عورت کا کہ جو نکاح کے وقت میں عورت کو ادا کیا جاتا ہے۔ مرد کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ وہ خوش دلی سے اس کو ادا کرے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، جتنا بھی مرد کی معاشی حالت اور عورت کی معاشی حالت کے مطابق مہر ادا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختلف بیویوں کو مختلف مہر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اوقیہ چاندی بھی دی، مختلف چیزیں آپ نے مختلف اوقات میں، اور وہ اس دور میں بہت بڑی رقم تھی، 20 اوقیہ چاندی بہت بڑی رقم تھی اس وقت۔ اور اونٹ دینا ایک، مطلب سمجھیں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو لینڈ کروزر دے یا کوئی بڑی گاڑی کسی کو تحفہ دے، لیکن ہم جہیز تو مطالبے کرتے ہیں اور مہر ادا کرنے کے لیے عام طور پر، اور پھر وہ جو 32.25 روپے کسی دور میں لوگ کہتے تھے کہ یہ شرعی مہر ہے، تو کوئی شرعی مہر نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کبھی بہت عرصہ پہلے، کبھی انڈیا میں، اب آج سے 60-70 سال پہلے، شاید کچھ علماء نے وہ 20 اوقیہ چاندی یا جو اونٹ دیے گئے ان کی قیمت لگائی تو وہ بنی۔ تو جیسے وقت کے ساتھ قیمت بڑھ رہی تھی تو اسی طرح سے وہ بھی بڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی شرعی مہر ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر جب لوگ بہت زیادہ مہر دے رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ مہر کو لمیٹڈ کرنے کے لیے یا کم مہر کی بات کی، تو ایک خاتون نے اٹھ کر کہا تھا کہ عمر، جب اللہ نے اس کو مقرر نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے؟ تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنی بات سے وڈرا کیا۔ مہر کی رقم مقرر نہیں ہے، اس میں مرد کی اور عورت کی معاشی حالت کے مطابق مہر دیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مہر دو اور زیادہ دو۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسلام میں ایک اصول آپ دیکھ لیں، کوئی بھی موقع ہو اسلام دینے کا حکم دیتا ہے، لینے کا یا مطالبہ کرنے کا نہیں۔ اب اگر لڑکی والوں کی طرف سے بہت بڑی رقم مہر کی مطالبہ کی جائے تب بھی یہ اتنی کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے۔ اور پھر اس کے بعد جو خرافات ہماری شادیوں پر ہوتے ہیں کہ دودھ پلائی کی رسم ہے، یا پھر ادھر اتنے لاکھوں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس پر بھی ہمیں ضرور تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ ویسے ہی یہ اسلام کے خلاف ساری رسمیں ہیں، اللہ کرے کہ کبھی ہم سنت کے مطابق شادیاں کرنے والے ہوں تو اتنا آسان، اور اسی میں خیر و برکت ہے۔ آپ دیکھیں لاکھوں کے جوڑے، لاکھوں کے میک اپ، اتنا کروڑوں کا سامان دے کر، اور 1-2 مہینے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ڈائیورس ریٹ کتنی زیادہ ہو گئی ہے، طلاق کتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، وجہ یہی ہے اللہ کی نافرمانی،
اور اس موقع پر غلط اور حرام کام اسی کی وجہ سے ساری خیر اور برکت اٹھ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان کو مہر دو۔ مہر عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے، خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ مقرر کرنا، مہر مقرر کرنا ایک فریضہ ہے، لازمی حصہ ہے، اور وہ مہر اس عورت کو ادا کیا جائے گا، اس کے ولی کو نہیں۔ جیسے نکاح کی 5 شرائط ہیں، تو اس میں جیسے ایجاب و قبول ہے، ولی کی موجودگی ہے، خطبہ نکاح ہے، مہر کا مقرر کرنا ہے۔ اور پیچھے ہم نے دوسرے پارے میں جو طلاق کے بارے میں پڑھا، تو اس میں آپ دیکھیں طلاق کی ہر کنڈیشن میں یہ تھا کہ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی، ہر جگہ نکاح کے ساتھ مہر کی بات آ رہی ہے۔ تو اسلام نے اس کو مقرر کر کے دراصل عورت کی عزت اور اس کے وقار کو بحال کیا ہے۔ مہر دلا کر عورت کے کو معاشی طور پر بھی تھوڑا سٹرونگ بنایا۔ یہ کوئی اس کے پیمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ایک گفٹ ہے اور اس کا حق ہے۔ نہ عورت کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے، نہ مرد کو اس معاملے میں زیادتی کرنی چاہیے۔ مہر ہم تھوڑا رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اور دیگر اتنے زیادہ ہم اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بہرحال ہمیں سوچنا ہے۔ ولا تو صفحاء اچھا، پھر یہ کہا کہ مہر ادا کرو، پھر اگر وہ عورتیں مہر کی رقم میں سے کچھ بھی شوہر کو واپس دے دیں تو پھر وہ اس کو کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہی اس سے معاف کرا لیا جائے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ مہر لڑکی کو دیا جاتا ہے، اور پھر اب وہ عورت عاقل اور بالغ ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، وہ اس کا مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے، اب اس اس کو وہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو کوئی چیز اپنے شوہر کو ریٹرن کر دے اور چاہے تو نہ دے، وہ پوری رضامندی اور خوش دلی سے اپنا مہر شوہر کو لوٹا بھی سکتی ہے، اور اگر وہ نہ لوٹائے تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں، اور اس کے اوپر کوئی اس کو تانا نہیں دے سکتا، کوئی اس کے ساتھ اس بات پہ نہیں کہ اس سے پیسے مانگے تھے اور اس نے دیے نہیں، اس کی مرضی ہے، وہ اس میں آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ دے شوہر کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، تو مرد پھر اس کو یہ نہیں کہ پھر اس کے اوپر حرام ہو گیا کہ نہیں نہیں یہ میں نے تمہیں مہر دیا تھا تو میں اس کو لے نہیں سکتا، نہیں، وہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے۔ ولا تو صفحاء اموالکم، اور تم ناسمجھوں کو، یعنی ان کو بے وقوف، ہم نے سیقول السفہاء پڑھا نا، ان قریب کہیں گے بے وقوف، تو سفہا ایسا انسان جس کو عقل اور سمجھ نہ ہو، یعنی وہ تھوڑا سا بے عقل ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بے سمجھ انسان ہو، یعنی بہت زیادہ وہ میچور نہ ہو، اتنی عقل اور دانش نہ ہو اس میں کہ وہ مالی معاملات کا حساب کتاب کر سکے یا اس کو اپنے پاس سنبھال سکے، اور یا وہ اس مال کو اچھے سے استعمال کر سکے۔ تو یتیم بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو کہا اس وقت ان کو ان کے مال ریٹرن نہ کرو، نہ دو ان کو مال جو اللہ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مال کو تمہاری زندگی اور تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس سے تجارت کر کے روزی کمائی جاتی ہے، اس کو بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ مال کی حفاظت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زمخشری نے کہا مال مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک مال تھا، تو وہ کہتے کہ یعنی اس میں مال سے آپ دیکھیں کہ انسان نیکیاں کما سکتا ہے، ان کی زندگی کا ذریعہ ہے، ان کو آگے زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی نا مال کے بغیر، تو مال کی حفاظت کرنا یا مال کو کمانا، اور یہ بھی اسلام میں منع نہیں ہے، اور حلال رزق حلال کے ساتھ مالدار ہونا بھی منع نہیں ہے۔
तो अपना माल बेवकूफ़ों को ना दो। और फिर यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यहाँ इससे मुराद यतीम छोटे बच्चे हैं कि आप उनको वक्त से पहले दे दें, फिर उनको पता ना चले और वो ख़त्म कर बैठें और फिर बड़े होकर उनके लिए मसाइल हों। तो कहा वर्जुकूहुम फीहा वक्सूहुम, उन्हें इससे खिलाओ और पहनाओ। यानी अल्लाह ताला यतीम के सरपरस्त को हुक्म दे रहा है कि माल अभी उनके हवाले ना करो, बल्कि उनके माल में से उनको खाने पीने और कपड़े वगैरह का इंतज़ाम करो, उनकी दीनी और दुनियावी ज़रूरियात पर खर्च करो। तो ये अच्छी बात है। और फिर वकूलू लहुम कौलन मारूफा, और कौल और फेल में उनसे अच्छी बात करो। वकूलू लहुम कौलन मारूफा, भली बात, अच्छी बात। यतीम बच्चों के साथ नरमी से बात करें, उन्हें समझा दें। जब वो समझदार हो जाएं फिर उनके माल उनके हवाले करें। ये भली बात जो है वो अच्छी बात, प्यार मोहब्बत से और उनको अच्छी तरबियत के लिए। वक्तलुल यतामा, और आप यतीम की आजमाइश करते रहो, यानी उनको उसको देखते रहो, उसको जांचते रहो। आजमाइश से मुराद यहाँ पर क्या है कि उसको जांचो, उसकी अकल, उसका दीन, के वो कितना है खर्च के मामले में, उसकी बुर्दबारी देखो, वो अखराजात की तदबीर कैसे करता है, उसको कैसे तसर्रुफ करता है घरेलू उमूर में। और लड़कियां हैं तो घरेलू उमूर में वो कैसी हैं। तो इस सब कुछ को या उनको देखो। फिर जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, अब वो लड़का और लड़की बड़े हो गए, मेच्योर हो गए हैं, अब आपने उनको देख लिया कि नहीं, अब वो इतने फुल्ली मेच्योर्ड हैं कि वो अपने मामलात को खुद देख सकते हैं, अपने माल की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसलों को कर सकते हैं और इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो फिर कहा कि अगर तुम उनमें भलाई, समझबूझ, रुश्तन, अक्लमंदी, समझबूझ महसूस करो तो उनके माल उनके हवाले कर दो। जब यतीम बालिग हो जाएं, सने रुश्त को पहुंच जाए, अकल और समझ आ जाए, अपने माल की हिफाजत और ईमानदारी, वो अपने माल की हिफाजत कर सके, तो पूरी ईमानदारी के साथ उनके माल, उनका हिस्सा उनको दे दो। और फिर यतीम के सरपरस्त को कहा वला ताकुलूहा इसराफम व बिदारा अन यकबरू, और तुम यतीम के माल ऐसे ना खाओ जल्दी जल्दी से। और इसराफ, इसराफ क्या होता है? फजूल खर्ची, ठीक है। इसराफ क्या? फजूल खर्ची करते हुए। व बिदारा, और जल्दी जल्दी करते हुए। यानी सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह ने कहा, यानी यतीम के माल से यतीम पर भी फजूल खर्ची ना करो। अगर उसी के ऊपर भी उसका माल खर्च करें तब भी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। और ऐसे मिला जुला कर खा लें और जल्दी जल्दी से खा लें, और के बेजा तरीके से कि फिर वो बड़े होंगे तो वो मुतालबा करेंगे। तो इसलिए ऐसा ना करो। वमन काना गनीजन फलयस्ताफिफ, जो यतीम का सरपरस्त मालदार हो तो उस पर लाजिम है कि वो फलयस्ताफिफ, कि वो इफ़्फ़त और पाकदामनी से काम ले, यानी वो यतीम के माल में से कुछ भी खाना नहीं चाहिए। उनके माल अलग रखो और उसमें से कुछ ना खाओ। वमन का न गनीजन फलयस्ताफिफ, ये जो बचे है, बचे का मतलब क्या है? पाकदामी इख्तियार करे, अवॉइड करे, उसको कुछ भी ना ले। और जो कोई फकीर हो, वमन कान फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ, जो कोई मोहताज हो तो उसको लाजिम है कि वो अच्छे तरीके से उसमें से खा सकता है। अब जो यतीम का सरपरस्त है, अब उसके अपने भी 6-7 बच्चे हैं और वो यतीम भी 2-3 बच्चे घर में पल रहे हैं, और फिर आप उनकी तालीम व तरबियत भी है। अब आपके बच्चे तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ें और आप यतीम को कहें कि नहीं, चूंकि या अच्छे स्कूलों में ना पढ़ाएं, तो आप उनकी तालीम और तरबियत पर एहतियात से खर्च कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड खुद नहीं करते हैं तो आप उन्हीं के माल में से उनकी तालीम और तरबियत पर खर्च करें। तो आप देखें, अब यहाँ पर
कोई कैटेगोरिकली रूल नहीं बता दिया, बल्कि अंदर का तकवा ही इंसान को सिखा सकता है कि मैंने कितना यतीम का माल इस्तेमाल करना है, कितना नहीं खाना है, इसराफ नहीं करना है, वह बिदारा जल्दी जल्दी नहीं खाना है। और फिर यह भी नहीं कि आप उनको हर जिंदगी से महरूम रखो और फिर कहें कि जब बड़े होंगे तो इनको इनका माल देंगे, इनका जो दिल चाहे करे, और फिर कल को हमें कहेंगे कि माल खा गए तो इसलिए हमने तो कुछ भी नहीं इनके माल को हाथ लगाया। अब आप ये भी उनको जिंदगी से महरूम करना है। अगर आप उनके वक्त पर उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के लिए उनके माल में से ले रहे हैं मारूफ तरीके से, तो फिर आप ले सकते हैं। यानी हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन फरमाती हैं, ये आयत यतीम के बारे में उतरी है कि अगर यतीम का वली, उसका सरपरस्त नादार हो और यतीम की परवरिश और देखभाल के लिए वो थोड़ा बहुत यतीम के माल में से खा भी रहा है, ले भी रहा है, तो अल्लाह को जवाब देने। और ये इतने लंबे चौड़े मामलात हैं कि कोई इसका चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता सिवाय इंसान के अपने दिल के तकवा के और अल्लाह के खौफ के। और जैसे पीछे कहा कि अच्छे माल को बुरे माल से मिक्सअप ना करो, यानी तुम्हारा अपना रिस्क हलाल कमाई हुई है और यतीम के माल को अगर आप ज्यादा खा रहे हैं और लालच कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते हैं। बस जितनी ज़रूरत हो उतना ले सकते हैं। यतीम का वली गरीब है तो अपनी ज़रूरत और मेहनत के मुताबिक यतीम के माल से जो उसके अखराजात हैं उसके वो ले सकता है, और उसके ज़्यादा भी। और फिर आगे कहा जब वो बड़े हो गए, फ़इज़ा दफ़ा तुम इलैहिम, और जब वो बच्चे इतने बड़े मेच्योर हो गए, जो कहा ना वब्तलुल यतामा फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, कि जब उनमें तुमने इतनी अक्लमंदी समझदारी पा ली और फिर आप उनको उनके माल लौटाने लगे। और आप देखें यहाँ पर यह भी गलत है कि आप अपने सर का बोझ उतार के, वो बच्चे छोटे हैं, वो इमेच्योर हैं, आप कहें ना 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 भाई, हमसे तो ये नहीं होता, हमसे तो ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती, ना भाई, हम तो इनका माल अभी इनके हवाले करें। कौन इतनी जिम्मेदारी उठाए, कौन इतने साल इनके माल की हिफाजत करे, कौन उसका देखभाल करे। जो करना है कर लें, हमारे हम तो आज़ाद हैं, हम तो खुदा को जवाब दें, हमने तो अपनी जिम्मेदारी। तो आप देखें वो बच्चे छोटे हैं, उनसे ज़ाया हो जाए, आगे कोई और उनसे छीन ले, कोई गलत काम उनके साथ हो जाए, तो इस्लाम ने हुक्म क्या दिया। पीछे हमने पढ़ा कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम के सर पर प्यार से हाथ फेरने वाला, जिस घर में यतीम के साथ इज्जत का मामला हो रहा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो कितना ज्यादा पसंद है, कितना ज्यादा। तो उनके माल उनको, जब वो बड़े हो जाएं तो फिर उनके माल उनको सपोर्ट कर दो। और वो सपोर्ट भी कैसे करने हैं कि उसके ऊपर भी किसी को गवाह बना लो, ताकि कल को कोई इनकार की या शक की गुंजाइश ना रहे, कोई झगड़ा ना हो। इसलिए वकफा, कितनी खूबसूरत हिदायत है हर लिहाज से यतीमों के लिए। हर कंडीशन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। वकफा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। इस सारे मामले में जैसे मैं कह रही थी कि कोई कैटेगोरिकली उसूल नहीं बता दिया कि यतीम का सरपरस्त ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता, इतना कर सकता है, इतना नहीं। हर चीज़ को बयान कर दिया, हर कंडीशन बता दी, ले भी सकते हैं ना भी लें, उनके माल की हिफाजत करें, बड़े हो जाएं तो उनको दे दें, जबरदस्ती जबर ना करें। अगर आप अमीर हैं, आप यतीम की परवरिश कर रहे हैं, आप ना खाएं। लेकिन अगर आप खुद इतने जरूरतमंद हैं और आपके अपने बच्चे ज्यादा हैं, तो फिर आप यतीम के माल में से कुछ खा भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। असल चीज क्या है, वकफा बिल्लाहि हसीबा। बस हर मामले में ये बात जहन में रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर मौजूद है, जो हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। दुनिया में खुर्द बुर्द से या थोड़े बहुत आगे पीछे से लोगों से तो बच सकते हैं, अल्लाह से तो नहीं बच सकते। अल्लाह काफ़ी है। इंसान यतीमों के माल में खयानत करने से बचे। अल्लाह ताला जर्रे जर्रे का हिसाब लेने वाला है, वो हर जगह हर एतबार से हाजिर और नाजिर है। और यतीमों के वली का, अगर अल्लाह ताला निगरानी कर रहे हैं कि वो इनकी किस तरह तरबियत कर रहे हैं और इनको किस तरह माल देते हैं या नहीं दे रहे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو انشاءاللہ مزید اس کو کل ڈسکس کریں گے. ابھی اور آگے بھی یتیم کے حقوق کے بارے میں مزید بھی کچھ آیات آ رہی ہیں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.